खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर में भी रामकृष्ण मंडल थाटीपुर द्वारा नए सदस्य बनाने के लिए सदस्यता अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है। बीजेपी रामकृष्ण मंडल नेता बंटी त्यागी ने बताया कि बीजेपी सरकार की तमाम योजनाओं के चलते हर वर्ग बीजेपी सदस्यता अभियान में जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हर युवा भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है। कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरीके से गलत है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। ऐसे में सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता बंटी त्यागी ने कहा कि सनातन धर्म के साथ या धर्म की आस्था के साथ और इस आस्था के साथ जुड़े करोड़ों लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति या कोई भी विशेष व्यक्ति खिलवाड़ कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। वाइट बीजेपी रामकृष्ण मंडल नेता बंटी त्यागी। पूरे देश भर में लोगों में आक्रोश है कि तिरुपति बालाजी पर जो प्रसाद था उसमें कहीं ना कहीं मिलावट का आरोप लगा है। अगर ऐसा सनातन धर्म के साथ, धर्म की आस्था के साथ और इस आस्था से जुड़े हुए करोड़ों लोगों के साथ अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ इतनी कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि सनातन किसी की धर्म की आस्था के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ न करे और आज तक आगे भी जीवन में ऐसी कोई घटना न दोहराई जाए। आम जन के युवाओं के लिए किस तरीके की सदस्यता अभियान का फायदा मिलेगा उनको? युवा आज सशक्त भारत का जो सपना देख रहा है वो भारत का युवा देख रहा है। क्या होता है कि हमारे प्रदेश की और प्रदेश के मुखिया की देश में क्या ताकत है, जब हम देश के बाहर जाते हैं तो हमको इस बात का एहसास होता है कि हम बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो युवा विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं उनको वहां सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली है। चूंकि युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ भी रहे हैं। भारत युवाओं का देश है और युवा हमारी योजनाओं से, हमारी नीतियों से, हमारी विकास नीति से संतुष्ट हो जाता है। जब हमारा कार्यकर्ता उनसे बात करता है तो वो एक ही सपना देखते हैं कि जब तक हमारा परिवार इतना विशाल नहीं होगा कि हम विश्व भर में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को सबसे बड़ा परिवार बनाकर ही अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और उसी मजबूती के कारण हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा युवा मजबूत होगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। बताइए, बीजेपी रामकृष्ण मंडल का जो सदस्यता अभियान चल रहा है कहाँ पर चल रहा है और कितने अभी तक सदस्य इसके बन चुके हैं? बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो प्रत्येक वार्ड में डेली हर जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है। कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा था पहले, करती है कैसे कांग्रेस के लोगों को ओटीपी आएगी तो आपका बैंक का बैलेंस चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो उनको समझाया गया इधर जाके कि ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की ओटीपी है, ना कि किसी बैंक की है। तो अब उनको विश्वास हो रहा है। विश्वास होने के साथ साथ उन लोगों ने जुड़ना चालू किया। कुछ सदस्य वहीं आ जाते हैं कैंप के पास, कुछ से हमारे कार्यकर्ता संपर्क करते हैं। तो रामकृष्ण मंडल में तो इस समय आज की डेट में भी जैसे 4-5 जगह कैंप लगाता है। कुछ युवा मोर्चा ने भी लगाया था, कुछ हमारे लोगों ने मेन बॉडी के कार्यकर्ताओं ने लगाया था। तो
अभी सदस्यों की संख्या कल हम लोग इसको दिन में देखेंगे कि हमारे मंडल के कितने सदस्य हो गए, और जो लक्ष्य हमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिले के द्वारा दिया गया है इस मंडल को, उससे हम ज़्यादा सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी की परिवार में शामिल करेंगे। कई लोगों के मन में सवाल होता है काउंटर पर जब पहुंच रहे वो कि आखिरकार मोबाइल नंबर से सदस्यता क्यों ले, तो उसका कारण केवल इतना है कि अब सारा जमाना डिजिटल का आ गया है, तो मोबाइल नंबर से जो सदस्यता लेते हैं उसमें बाकायदा उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार का एक पहचान पत्र मिलता है उन्हें। उस पहचान के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं के पास भी एक रिकॉर्ड होता है कि हमने इतने लोगों को सदस्य बनाया था, और समय समय पर हम इनके संपर्क में बने रहें, और शासन की जो भी योजनाएं आगे आए और जो भी कभी कोई कार्यक्रम हो तो हम उन परिवार के सदस्यों को याद करें। कांग्रेस अभी किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, एमएसपी की बात कर रही है, किसानों के न्याय की बात कर रही है कि किसानों के साथ छलावा हो रहा है बीजेपी सरकार में। कांग्रेस तो किसानों के न्याय की बात 2014 के बाद से चालू की है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी देश में, न प्रदेश में तो थी देश में, तो उससे पहले कांग्रेस ने कभी भी किसानों के न्याय की बात नहीं करी। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने, इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भरी लोकसभा में उनको ये अवगत कराया था सभी को कि जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से, कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कितने समय में जब भी देश के नाम से जो संदेश दिया उसमें कभी भी किसानों का जिक्र नहीं किया गया था उस समय। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी लोकप्रिय किसान हितैषी, गरीब हितैषी, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं भी लोकसभा से लेकर देश के नाम से या मन की बात करें तो हमेशा वो गरीब लोगों की और किसानों की चिंता की चर्चा आधे से ज्यादा समय करते रहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि किसानों के लिए लगातार कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और बीजेपी क्या है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा कभी रहा ही नहीं विकास को लेकर। अब चूंकि क्या है कि वो उनके पास एक ही आंदोलन है जो देश में बहलाकर फुसलाकर कुछ जो उनके लोग हैं वो उसी भीड़ में शामिल रहते हैं उस आंदोलन में, और उस आंदोलन का हिस्सा रहते हैं किसानों की आड़ में। चूंकि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों को सम्मानित किया, किसान बीमा योजना के द्वारा किसानों को सम्मानित किया, और मध्य प्रदेश की जो सरकार है जिसमें लाडली बहनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा 70% बहनाएं, 80% बहनाएं उस परिवार की हैं जो किसान से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं और गरीब वर्ग से आते हैं, जिन्होंने जीवन में 1000 रुपये महीने का भी सपना नहीं देखा था। उसको मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बहन को उसके निजी खर्च के लिए, उसके सम्मान के लिए 1500 रुपये महीना लाडली बहना की योजना के अंतर्गत दे रही है, जिसका बजट 1800 करोड़ के समथिंग है, जो लगभग 1800 करोड़ हर महीना सरकार बहनों को दे रही है। कभी आज तक कांग्रेस ने इस बात की चिंता की नहीं की। अब क्या सदस्यता का जो अभियान है वो पूरे भारत में इतने जोरों पर चल रहा है, और उसका एक रिकॉर्ड भी है डिजिटल कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सदस्य हैं, और उन सदस्यों को लेकर वो घबराए हुए हैं कि उन्होंने तो कभी कांग्रेस के सदस्यता अभियान को इतना ज़्यादा जोर दिया नहीं, या पार्टी की उनकी कोई ऐसी नीति नहीं थी कि हम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ें, परिवार से परिवार को जोड़ें, या परिवार को उनकी पार्टी से जोड़ें। जिस दिन से हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने हमेशा हर वर्ग को जाति पात के बिना भेदभाव को इस देश को मजबूत करने के लिए जो कार्य